मलिक साहब की गाड़ी जब भी हमारी झोपड़ी के आगे से गुजरती तो मेरी माँ मेकअप करके और बिना दुपट्टे के झोपड़ी के बाहर खड़ी उनकी राह देख रही होती। मलिक साहब की गाड़ी जब हमारी झोपड़ी के पास आती तो वो गाड़ी का शीशा नीचे करके मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक घूरते और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते। मेरी माँ की शादी मेरे नाना अबू ने 14 साल की उम्र में ही कर दी थी, इसलिए एक बेटी होने के बावजूद भी मेरी माँ अभी तक जवान थी और खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी। मेरी अम्मा की आदत थी कि वो रोज ऐसा ही करती, सुर्खी पाउडर लगाकर वो झोपड़ी के बाहर खड़ी रहती। पता नहीं उन्हें किसका इंतजार होता। मेरे अब्बा को ये बात इंतहाई नापसंद थी। पहले पहल तो वो अम्मी को बड़े प्यार से समझाते रहे, मगर जब अम्मी ने अपनी ये हरकत ना छोड़ी तो अब्बू ने 1-2 बार अम्मी पर हाथ भी उठाया था, मगर अम्मी जिद में आ गई और अब तो वो सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती। मोहल्ले के आवारा लड़के अम्मी को देखकर खूब बातें करते। मलिक साहब की हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी, वो गरीबों की बड़ी मदद करते। उनका बंगला हमारी झोपड़ियों से थोड़ा दूर था, वो रोजाना यहीं से गुजरते थे। पता नहीं क्या वजह थी कि मलिक साहब जब भी गुजरते तो मेरी माँ को जरूर देखते, जबकि मलिक साहब शादीशुदा थे और उनकी एक बीवी भी थी। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मलिक साहब ने हमारी झोपड़ी के साथ एक प्लाट खरीदा और आधे प्लाट पर एक मस्जिद तामीर करवाई और आधे प्लाट पर अपने रहने के लिए एक घर बनवा दिया। फिर मलिक साहब खुद ही मौलवी साहब का रूप धार कर उस मस्जिद में इमामत करवाने लगे। अब हर कोई मलिक साहब की जगह उन्हें मौलवी साहब कहने लगे। मौलवी साहब का किरदार एक ऐसा किरदार होता है जो हर मोहल्ले में ही पाया जाता है, जिसकी इज्जत और तकरीम करना मोहल्ले के तमाम लोग ही अपना फर्ज समझते हैं। खुशी और गमी के मौके पर अमूमन मोहल्ले के मौलवी साहब को जरूर याद किया जाता है या फिर उनके मशवरे को अहमियत दी जाती है। मलिक साहब की तो लोग पहले ही इज्जत करते थे, मगर जब से वो मौलवी साहब बने थे और हमारे मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देने लगे थे, तब से लोग उनकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगे थे। मौलवी साहब बहुत ही नेक और संजीदा तबीयत के मालिक बन चुके थे। सब लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी है। गाड़ी बंगला और दुनिया जहाँ का ऐशो आराम छोड़कर वो यहाँ आ गए थे। वो हर किसी के दुख सुख में शरीक होते, उसकी खुले दिल से मदद भी करते और अपने कीमती मशवरों से नवाजते, दीन की मालूमात से लोगों को मुस्तफीद करते। सब लोगों की तरह मैं और अब्बा भी मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। अलबत्ता मेरी माँ की आदतें अभी तक बिल्कुल वैसी थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें मजहब की किताबों से उलझन होती है। वो अब भी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सारा दिन यूं ही गुजार देती। मलिक साहब जब से मौलवी साहब बने थे वो अपने बीवी बच्चों को भी यही ले आए थे। उन्होंने मस्जिद में एक मदरसा भी बना लिया था जहाँ वो उस्ताद बनकर मुझे और मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों को अरबी पढ़ाते थे। मैंने हमेशा से मौलवी साहब को बहुत रहमदिल और मोहब्बत करने वाला इंसान पाया था। अक्सर मौलवी साहब बातों बातों में मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल किया करते थे और मैं हैरान रह जाती थी कि मौलवी साहब को भला मेरी अम्मा में क्या दिलचस्पी होगी। मैं सोचती थी शायद मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे मौलवी साहब के कानों तक भी पहुँच चुके थे, मगर ये नहीं जानती थी कि मौलवी साहब तो कब से मेरी माँ पर नजर रखे हुए थे। खैर पिछले कुछ दिनों से मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी और फिर कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिली कि मौलवी साहब के घर बेटे की पैदाइश हुई है। तो मौलवी साहब का यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि पहले भी हर बच्चे की पैदाइश पर उनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाया करती थी और उन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत पड़ती थी। मौलवी साहब के पहले 3 बच्चों की पैदाइश अपने बंगले में ही हुई थी और हर बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने अपनी बीवी की देखभाल के लिए किसी न किसी औरत को महीने भर के लिए अपने घर बुलाया ताकि वो औरत उनकी बीवी का ख्याल रख सके। पहले भी मौलवी साहब हमारी झोपड़ी में से किसी न किसी औरत को अपने साथ ले जाते थे। हर कोई उन पर एतमाद करता था। मौलवी साहब के अच्छे अखलाक की वजह से लोग खुशी खुशी अपनी औरतों को उनके घर भेज दिया करते थे। मौलवी साहब हर पीर के दिन औरतों को दर्से कुरान भी दिया करते थे, इसलिए औरतें भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। जब मौलवी साहब के घर चौथे बच्चे की पैदाइश हुई तो सारे ही मोहल्ले को इंतजार था कि मौलवी साहब अब किसको अपनी बीवी की देखभाल के लिए चुनेंगे। मोहल्ले के लोग मौलवी साहब की खिदमत करने को अपने लिए बाइसे शर्फ समझते थे और मौलवी साहब 1 माह बाद उस औरत को अच्छी खासी रकम भी दिया करते थे। एक शाम मौलवी साहब हमारे घर तशरीफ लाए
अब्बा को सलाम किया और अब्बा के आगे सर झुकाकर बैठ गए। मौलवी साहब का अंदाज हमेशा ही आज जाना ही होता था। अब्बा ने फौरन मुझे शरबत बनाकर लाने को कहा, लेकिन मौलवी साहब ने इनकार कर दिया और बड़ी आजिज़ी से अब्बा से कहने लगे कि मैं एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप जानते तो हैं कि मेरी बीवी की तबीयत बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत नासाज हो जाती है और मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। अगर मैं उसका ख्याल रखने के लिए घर पर रहूं तो मदरसे के बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता और ये बात मेरी जात को गवारा नहीं है। मेरे हर बच्चे की पैदाइश पर ही किसी न किसी मोहल्ले वाले ने मेरी मदद की खातिर अपनी औरत को मेरे घर भेजा है। मैं चाहता हूँ कि इस दफा बस 1 महीने के लिए आप अपनी बीवी को मेरे घर भेज दीजिए कि वो मेरी बीवी का ख्याल रख सके। काम काज के लिए मैंने अलग से एक नौकरानी का इंतजाम भी किया है, लेकिन मुझे किसी ऐसी भरोसे वाली औरत की जरूरत है जो मेरी बीवी के करीब रह सके। अब तो मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे और भी हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से मैं आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ हूँ। मौलवी साहब ने जिस तरह सर झुकाकर अब्बा से गुजारिश की थी, अब्बा के पास इनकार की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मौलवी साहब यूं भी अब्बा को बहुत अजीज थे। वो पहले कई बार अब्बा की मदद भी कर चुके थे। मेरे अब्बा गुब्बारे बेचते थे और मौलवी साहब ने कई बार उनकी माली मदद की थी और अब तो अब्बा के लिए एजाज की बात थी कि मौलवी साहब खुद चलकर हमारे घर आए थे। अब्बा अपना हर छोटा बड़ा मसला मौलवी साहब से ही बयान करते थे। मौलवी साहब की समझदारी की लोग मिसालें दिया करते थे। अब्बा ने मौलवी साहब से कह दिया कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी बीवी नताशा को रोज सुबह होते ही आपके घर भेज दूंगा और वो सारा दिन आपकी बीवी का ख्याल रखेगी। शाम के वक्त जब आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे तब नताशा घर आ जाया करेगी। इस तरह आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब्बा की बात सुनकर मौलवी साहब का चेहरा खिल उठा और वो अब्बा का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े, जबकि मैं बहुत ही हैरान थी कि मौलवी साहब ने अम्मा ही को क्यों चुना है। वो पहले भी अक्सर मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते रहते थे और अब मौलवी साहब का अम्मा को लेकर सवाल जवाब करना और यूं हमारे घर तक चले आना मेरे लिए कुछ अजीब था। मेरी अम्मा भी मौलवी साहब को बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। पता नहीं अम्मा के दिल में क्या था। अम्मा तो फट से तैयार हो गई और कहा कि मैं तो सुबह होते ही मौलवी साहब के घर चली जाऊंगी। मेरी अम्मा बहुत ही आजाद ख्याल किस्म की औरत थी। उन्हें अब्बा जैसे लोग सिर्फ दकियानूसी ख्यालात के मालिक लगते थे जो औरतों को 4 दीवारी में कैद करके रखते थे। अम्मा तो अब भी सारा दिन घर के दरवाजे पर खड़े होकर लड़कों से आंखें चार करती रहती थी। ना ही वो पर्दा करती थी और ना ही सर ढांप कर घर से बाहर निकलती थी। वो गले में दुपट्टा डाले सारे जहां की सैर करती। अब्बा ने कई दफा अम्मा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा को इस बारे में बात करने से ही नफरत थी। अम्मा हमेशा 2 टोक लफ्जों में अब्बा को कह देती कि वो अम्मा की आजादी पर पाबंदी ना लगाए। अम्मा की हर गैर मर्द से अच्छी बातचीत हो जाती। मोहल्ले के बहुत से मर्द भी अम्मा से बहुत बेतकल्लुफ थे। अम्मा जब घर से निकलती हर मर्द की नजरें मेरी अम्मा के हसीन सरापे पे टिक जाती। अम्मा से घर के काम काज भी नहीं होते थे क्योंकि इस तरह उनके बढ़े हुए नाखून और उन पर लगी नेल पॉलिश खराब होती और ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मगर जब मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रखने की बात आई तो अम्मा ने कोई जिद ना की और अपने रेशमी सूट निकालने लगी जैसे वो मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रखने नहीं बल्कि वो किसी पार्टी में जा रही हो। जब अब्बा ने ये सब देखा तो अम्मा जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करने लगी ताकि अब्बा को शक ना हो। वो कहने लगी, अगर मौलवी साहब ने मुझे जरा भी लेक्चर देने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त उनकी बीवी को छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। अम्मा ने अब्बा को खुले आम धमकी दी थी। अरे वो तुम्हें लेक्चर क्यों देने लगे, उन्हें तो अपनी बीवी की फिक्र है। अब्बा हमेशा की तरह अम्मा की चाल को ना समझ सके और उन्हें मोहब्बत से मनाने लगे। अम्मा अब्बा से मजीद गुस्सा करने लगी। वो बोली, मौलवी साहब को हमारे घर के अलावा मोहल्ले में और कोई घर नजर नहीं आया जो हमारे घर चले आए। अम्मा ने तो कभी मौलवी साहब की बीवी से मुलाकात तक नहीं की थी और ना ही वो कभी औरतों के दरसे कुरान में गई थी। लेकिन ना जाने मौलवी साहब को क्या सूझी थी जिन्होंने अम्मा का इंतखाब कर लिया था। खैर अगले दिन से अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि 2 दिन से ज्यादा अम्मा मौलवी साहब के घर नहीं जाएंगी। मैं 14 बरस की हो चुकी थी और घर के कामकाज में अम्मा मुझे पहले ही ताक कर चुकी थी, इसलिए अम्मा को अपने घर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अम्मा सुबह होते ही मुझे घर का सारा काम समझा देती और खुद मौलवी साहब के घर चली जाती। अम्मा से तो अपने घर के काम ही नहीं होते थे, ना जाने वो मौलवी साहब के घर जाकर क्या करती थी। एक दिन मैं घर के काम करके सपारा पढ़ने के लिए जाने लगी
तो रास्ते में शगुफ्ता खाला मेरी पड़ोसन झोंपड़ी वाली नसरीन आंटी से बात कर रही थी। शगुफ्ता खाला वो औरत थी जो मौलवी साहब के पिछले बच्चे में उनकी बीवी का ख्याल रखने के लिए महीना भर उनके घर गई थी और नसरीन आंटी से कह रही थी कि मौलवी साहब के घर गुजारे एक महीने ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनकी दुनिया ही बदल गई थी। मौलवी साहब की वजह से जो सुकून उन्हें मिला था, शायद अगर वो मौलवी साहब के घर ना जाती तो जिंदगी भर उस सुकून से महरूम रह जाती। वो मौलवी साहब की तारीफों में मगन थी और मैं सोच रही थी कि भला एक महीने में मौलवी साहब की बीवी की खिदमत करने से शगुफ्ता खाला की जिंदगी में ऐसी भी कौन सी खुशियां आ गई हैं जो वो फूले नहीं समा रही। मौलवी साहब ने शगुफ्ता खाला को कौन सा सुकून दिया था जिसका जिक्र करते हुए भी उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। उनकी बातें भी मुझे बिल्कुल अजीब सी मालूम हो रही थी। एक बीमार औरत की देखभाल करके वो ऐसे खुश थी कि जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 4-5 दिन ही गुजरे थे, लेकिन एक अजीब सी बात मैंने अम्मा के अंदर महसूस की थी। अम्मा पहले 3 दिन तक नहाने का नाम नहीं लेती थी और अब अम्मा मौलवी साहब के घर जाने से पहले रोज सुबह ही नहा धोकर ऐसे तैयार होती जैसे वो ईद के दिन तैयार हुआ करती थी। अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर के लिए निकल जाती और पहले से घर के सारे कामकाज मेरे सर पर आ जाते। हैरत की बात ये थी कि अम्मा ने मौलवी साहब के घर जाना नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरा अंदाजा तो कुछ और ही था। जब से अम्मा मौलवी साहब के घर जाने लगी थी वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त गुमसुम सी नजर आती। घर आने के बाद भी ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, जबकि इससे पहले तो अम्मा शाम का सारा वक्त छत पर ही गुजारा करती थी। अम्मा को छत पर जाकर सारे मोहल्ले का नजारा करने में बड़ा मजा आता था। अम्मा अभी तक बहुत ज्यादा जवान लगती थी। जो भी अम्मा को देखता वो माँ की खूबसूरती से मुतासिर हो जाता। अम्मा को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। अम्मा का खूबसूरत सरापा और उस पर फैशनेबल देखने वालों पर कयामत ढाता। मोहल्ले के जवान लड़के भी अम्मा की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। अब्बा ने भी अम्मा से मोहब्बत की शादी की थी और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और अम्मा को मौलवी साहब के घर जाते हुए 12 दिन होने वाले थे। इन 12 दिनों में मौलवी साहब अरबी पढ़ाने के लिए बहुत देर से तशरीफ लाते और बहुत जल्दी मदरसे से वापस अपने घर चले जाते। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता कि जब अम्मा मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही हैं, तो भी मौलवी साहब मदरसे में पूरा वक्त क्यों नहीं देते और वो जल्दी घर वापस क्यों चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी में अम्मा सारा वक्त क्या करती हैं। एक दिन सुबह सुबह ही अम्मा नहाकर निकली और मौलवी साहब के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। तो मैंने यही सवाल अम्मा से भी किया कि मौलवी साहब मदरसे में पहले की तरह 2 घंटे क्यों नहीं बैठते और वापस घर क्यों चले जाते हैं। अगर वो वापस चले जाते हैं तो आपको क्यों शाम तक उनके घर रुकना पड़ता है। मेरे इतने सारे सवालों पर अम्मा ने गुस्से से घूर कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मौलवी साहब की खबर रखने की बजाय तू घर के कामों में तवज्जो दे। अगर मुझे मौलवी साहब से तेरी जरा भी शिकायत मिली तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अम्मा का सख्त लहजा देखकर मैं डर गई, लेकिन ये सवालात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। मैं जवानी की तहलीज पर कदम रख चुकी थी और इतना तो अच्छी तरह जान गई थी कि मेरी अम्मा की खूबसूरती देखकर हर मर्द पूरी तरह घायल हो जाता है। कहीं मौलवी साहब भी तो। ये सोच आते ही मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह की। मैं भला ऐसे कैसे सोच सकती थी। मौलवी साहब तो बहुत नेक और परहेजगार थे। हर गुजरते दिन के साथ अम्मा के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आ रही थी। वो अब्बा से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। मैं मौलवी साहब का नाम लेती तो उनका लहजा ऐसा शीरी हो जाता कि मैं हैरान रह जाती। अब तो अम्मा को दरवाजे पर खड़े रहने का वक्त भी नहीं मिलता था। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि आज वो मौलवी साहब के घर ना जाएं, बल्कि मेरे पास घर में ही रुक जाएं। लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मौलवी साहब की बीवी को मेरी जरूरत है। मैंने हैरानगी से अम्मा को देखा था। मौलवी साहब के घर में ना जाने ऐसा कौन सा जादू था कि जो औरत उनके घर जाकर आती उनकी मुरीद हो जाती। अब्बा भी बहुत खुश थे क्योंकि मौलवी साहब ने अम्मा की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने अब्बा से कहा था कि अम्मा बहुत ही अच्छी और नेक औरत है जो बहुत दिल से मौलवी साहब की बीवी का ख्याल रख रही है, जबकि मैंने अम्मा को कभी नेक नहीं पाया था। मौलवी साहब को अम्मा में ना जाने कौन सी खूबी नजर आ गई थी। अम्मा जब शाम को मौलवी साहब के घर से वापस लौटी तो अब्बा ने अम्मा को भी मौलवी साहब की तारीफ के बारे में बताया, जिसे सुनकर अम्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अम्मा बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने फौरन ही चाय बनाकर अम्मा के आगे रख दी।
अम्मा दिल लगाकर मौलवी साहब की बीवी की खिदमत कर रही थी। अगले दिन अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर चली गई और मैं घर के काम काज में मसरूफ हो गई। थोड़ी ही देर में अम्मा की बड़ी बहन अचानक आ गई। वो बहुत दूर रहती थी और खुसूसन अम्मा से मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उन्हें बिठाया और कहा कि खाला, आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अम्मा को मौलवी साहब के घर से बुलाकर लाती हूँ। खाला भी ये सुनकर दंग रह गई थी कि अम्मा मौलवी साहब की बीवी की खिदमत के लिए जाने लगी है। मौलवी साहब का घर हमारी झोपड़ी से 2 गली आगे ही था। मैं मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ी। उनके घर के दरवाजे पर कोई लाक भी नहीं था। एक छोटा सा कुंडा लगा हुआ था जिससे वह आसानी हटाकर मैं अंदर दाखिल हो गई। उस घर में 3 कमरे बने हुए थे और एक बड़ा सा अच्छा सहन था। पहले वाले कमरे में झांकते ही मुझे मौलवी साहब की बीवी नजर आई। मौलवी साहब का बच्चा भी उसके साथ ही सो रहा था। मैंने दूसरे कमरे में देखा तो अम्मा मुझे वहाँ भी नजर नहीं आई। तीसरा कमरा सहन की दूसरी तरफ था जहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। शायद अम्मा वहाँ थी। मौलवी साहब की बीवी सो रही थी, इसलिए मैं बिना आहट किए अम्मा को बुलाने की गर्ज से सहन पार करके कमरे की तरफ चली गई। कमरे के करीब पहुँचते ही मुझे अम्मा की आवाज सुनाई दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे मौलवी साहब की आवाज भी आई। तो मैंने कमरे के अंदर जाने की बजाय खिड़की से अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी अम्मा मौलवी साहब के सामने बैठी बच्चों की तरह रो रही थी और मौलवी साहब अम्मा को कुछ सुना रहे थे। रोते रोते अम्मा की हिचकी बन गई थी। मौलवी साहब के लहजे में बहुत ही ज्यादा मिठास थी और उनका अंदाज ऐसा था कि इंसान के दिल को चीर जाता। अम्मा को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अम्मा किसी और ही दुनिया में हो। मौलवी साहब के लफ्जों में ऐसी तासीर थी कि कुछ देर के लिए मुझे भी दुनिया का होश नहीं रहा था। मौलवी साहब अम्मा को समझा रहे थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हया ईमान से है और ईमानदार जन्नत में दाखिल होगा। बेहयाई बद इखलाकी है और बद इखलाक का मकाम दोज़ख है। इरशाद बारी ताला है कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। मौलवी साहब ने अपने सामने रखी हुई किताबों को बंद किया था और सर झुकाए वो अम्मा से मुखातिब थे। मैं बहुत अरसे से इस बात से वाकिफ था कि आप बेराह रवि का शिकार हो चुकी हैं। मोहल्ले के लड़के आप पर बुरी नजर रखने लगे हैं, जबकि आप बहुत इज्जत वाला मकाम रखती हैं। खुदा ने आपको बहुत ही मोहब्बत करने वाला शोहर अता किया है और ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर इंसान दुनिया की हदूद को पार कर जाए तो फिर उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। हया ही औरत का असल जेवर है। एक दिन मैं गली में से गुजर रहा था, खुद कुछ लड़कों को ये कहते सुना कि वजाहत की बीवी तो बहुत ही जवान और खूबसूरत है। वो जिस तरह आपके जिस्म की तारीफ कर रहे थे, यकीन जानिए कि उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सब लड़के मुझे कहने लगे कि वो औरत दरवाजे पर खड़ी ही इसलिए होती है ताकि हमारे जज्बात को भड़का सके। और इस बात की तस्दीक के लिए जब मैं अपनी गाड़ी पर यहाँ से गुजरता तो बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखता जैसे मैंने सुना था। मेरे वालिद साहब भी बड़े ही नेक थे। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा था। बस मैंने खुद ही अहद कर लिया था कि मैं आपको इस गंदगी और इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा जिसमें फंसकर आपकी इज्जत पूरी तरह दागदार हो चुकी है। इसलिए मैंने आपके इलाके में ये मस्जिद बनवाई और दीन का काम शुरू कर दिया। आज वही लड़के जो आप पर बातें करते थे, मैंने अल्लाह ताला की मदद से उन्हें 5 वक्त का नमाजी और दीनदार बना दिया है। और फिर जब मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई तो मैंने आपको मुंतखब किया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको बेहयाई के कांटों भरे इस रास्ते पर चलने से रोक लूं। नामहरम मर्द औरत के जिस्म को हमेशा हसरत भरी निगाहों से देखता है और अगर औरत खुद ही अपने जिस्म को नुमायां करे तो वो फिर उस मर्द की हवस का शिकार बन जाती है। मौलवी साहब की नजरें अभी भी झुकी हुई थी और अम्मा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अम्मा मौलवी साहब से हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने नमाज शुरू कर दी है। मैं खुद को कमरे में बंद करके खुदा के आगे पेश होती हूँ। मैंने अपने हर अमल की माफी अल्लाह से मांग ली है और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अम्मा की बात सुनकर तो मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। अल्लाह ने मेरी माँ को सही रास्ते के लिए चुन लिया था और मैं इस बात पर अल्लाह की शुक्रगुजार थी। मैंने खिड़की से आहट करके कमरे का दरवाजा बजाया तो अम्मा बाहर निकल आई और मैं उन्हें अपने साथ लेकर घर आ गई।
मैं जान गई थी कि अब मेरी माँ के कदम हमेशा नेक रास्ते पर ही उठेंगे। कुछ अरसे में ही अम्मा ने मुकम्मल तौर पर पर्दा शुरू कर दिया था। अब ना ही वो शाम के वक्त छत पर जाती थी और ना ही अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती थी। मौलवी साहब की बीवी ठीक हो गई थी और अब उनको अम्मा की जरूरत नहीं रही थी। अम्मा ने बाकायदगी से दरसे कुरान में जाना भी शुरू कर दिया था और अम्मा की जिंदगी में वाज़े बदलाव आ गया था। हमें हमेशा अपनी हया का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि हया और ईमान दोनों एक साथ है। अगर उनमें से एक को उठा लिया जाए तो दूसरा खुद ही उठ जाता है।